मसीह मसलूब की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा का शुक्र हो। आज शाम मेरा जो उन्वान है वो है आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, मसीह में शनाख्त या मसीह में हमारी शनाख्त क्या है। मेरे अजीज बहनों, आज शाम हम देखेंगे खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से कि कलाम हमें हमारी शनाख्त के मुतालिक क्या बताता है। हर वो शख्स जो इस जमीन पर, इस कायनात पर जिंदा और सांस ले रहा है, उसकी एक अपनी शनाख्त है, उसकी अपनी एक पहचान है। अगर कोई पाकिस्तान में रहता तो उसे पाकिस्तानी जाना जाता है, वो पाकिस्तानी की शनाख्त रखता है। और अगर कोई शख्स मसीही घराने में पैदा होता है तो वो मसीही कहलाता है, उसकी शनाख्त उसको जो है मसीही की पहचान या उसे मसीही का लक़ब दिया जाता है। हमारे पास किसी भी मुल्क में रहते हुए हमें एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है जिसे हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं। हर एक शख्स के पास, जो यहाँ पर जितनी बहनें मौजूद हैं, हमारे पास बहुत सी बहनों के पास इस वक्त शनाख्ती कार्ड मौजूद होगा। वो शनाख्ती कार्ड हमारी शनाख्त करता है, हमें बताता है और दूसरों को भी हमारी पहचान के लिए आसानी होती है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहते और हमारा नाम ये है। जैसे कि मेरा नाम सुंबल जोसेफ मसीह है, तो किसी को भी देखकर या जानकर समझ आ जाती कि हम पाकिस्तानी और मेरा जो ताल्लुक है वो मसीही खानदान से। आइए हम आज शाम देखेंगे कि खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम हमें क्या फरमाता है, कि हमारी क्या पहचान है। हालेलुया। मेरे साथ देखिए दूसरा करंथियों 5वां बाब उसकी 17 आयत। यहाँ पर लिखा है, अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, ये जो आयत रसूल ने अपने खत में कोड की है, वो दर हकीकत एक हकीकत को बयान करता और हमें बताना चाहता है कि अगर कोई मसीह में है, अगर मसीह से वाकिफ है तो वो नया मखलूक नहीं है। हमारी मसीह में एक नई आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त हो जाती है, हम नए बन जाते हैं। और जो नया मखलूक, नया
गलतियों 2 बार उसकी 20वीं आई। हालेलुया। सब मेरे साथ हैं, सबको समझ आ रही है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए गलतियों 2 बार उसकी 20वीं आयत को पढ़ेंगे। और खुदावंद के बाद कलाम में लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझमें जिंदा है। आमीन। इस आयत का जो मतलब है या रसूल इस अल्फाज को जब तोड़ करता है, कलम बंद करता है, तो उसका इसको बयान करने का जो मतलब है या इस आयत की जो तफसीर है वो इस बात पर रोशनी डालती है कि जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करते और बपतिस्मा लेते हैं, तो जब हमें पानी में एक गोता दिया जाता है या डुबोया जाता है, उस वक्त हम मसीह के साथ मसलूब होते हैं। और जब हमें पानी से ऊपर बाहर निकाला जाता है तो इसका मतलब है कि हम मसीह के साथ जी उठे। तो वो इस बात के बारे में यहाँ पर जो वो मेंशन करता है कि मैं जिंदा न रहा, अब मसीह मुझमें जिंदा है। क्योंकि जब उसने मसीह को और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल कर लिया, तो दर हकीकत वो इस बात को छोड़ करने से बात नहीं आता कि मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझमें जिंदा है। बेशक वो अपने आप को एक नया मखलूक के तौर पर जाहिर करता है और हम होते भी हैं। क्योंकि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करते हैं, तो हम बदलकर और भी इंसान यानी कि नया मखलूक बन जाते हैं। और अगर हम देखें तो पहला पत्रस 2 बार उसकी 9वीं आयत में लिखा है, यहाँ पर कलाम फरमाता है कि तुम एक बर्गज़िदा नस्ल और शाही कानून का फिरका। तो ये हमें जब हम नया मखलूक बनते हैं तो नए मखलूक के बिहार पे हमें ये चीजें इनाम के साथ मिल जाती हैं। ये हमारी जो है पहचान को और भी ज्यादा नुमाया करती है कि हम जो है शाही कानून का फिरका, हम जो है मुकद्दस कौम है, हम जो है तख्त पर बैठकर 12 कबीलों का जो है इंसाफ करने वाले हैं। और हम यीशु मसीह के जो है हम शरीक, यीशु मसीह के हिस्सेदार हैं। ये खुदा बाप की तरफ से हमें जो है ये लक़ब, ये पहचान, ये आइडेंटिटी मिली है। आज हमने क्या सीखा है कि मसीह में हमारी क्या शनाख्त है। वैसे तो हर एक इंसान की एक आम सी शनाख्त होती है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं अगर मसीह में ना होती, अगर मैं खुदा की खादमा ना होती, तो शायद आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मेरे नाम से भी वाकिफ ना होते। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, मसीह को कबूल करते हैं, तो दर हकीकत जो है हम खुदावंद में नई मखलूक बन जाते हैं। और नया मखलूक होने के साथ साथ हमारे अंदर से नई चीजें निकलती हैं। जैसा गलतियों
बरकत का वसीला बनते हैं। सो खुदावंद आज की कलाम के सिलसिले से आप तमाम जिंदगियों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस।